भवन में कामकाज शुरू होने के साथ ही वकीलों में भारी रोष देखने को मिल रहा है। करीब 180 करोड़ रुपए की लागत से बने नए कोर्ट परिसर में वकीलों के बैठने के लिए चैंबर, टेबल कुर्सी और मूलभूत सुविधाओं की कमी से वकीलों में नाराजगी है। मामले को लेकर जिला बार एसोसिएशन ने बेमियादी कार्य बहिष्कार शुरू कर दिया। वहीं हड़ताल के चलते कामकाज पर असर हो रहा है। सर प्रथम ये बताना चाहूंगा कि वकीलों ने संघर्ष करके ये जो जमीन जहां आप न्यायालय देख रहे हो, ये सरकार जमीन का आवंटन कर रही थी, इसकी नीलामी कर रही थी। तब वकीलों ने धरना प्रदर्शन करके इस जमीन को, क्योंकि न्यायपालिका के जगह की जरूरत थी, उसका अभाव था, कोर्टें अलग अलग फैली हुई थी, तो वकीलों ने लड़ झगड़ कर प्रशासन से, चिट्ठी से, धरना देकर ये जमीन न्यायालय के लिए ली गई थी और राज्य सरकार से मांग करके यहाँ एक भव्य निर्माण किया गया था न्यायालय का। और साथ ही साथ वकीलों द्वारा एक MOU भी साइन किया गया था, ये कहते हुए अगर हम नए परिसर में हमारे को जगह दी जाएगी, वकीलों को चैम्बर दिए जाएंगे, तो हम हमारे पुराने चैम्बर इनको दे दिए जाएंगे। अजमेर जिला बार एसोसिएशन के तमाम अधिवक्ताओं ने आज दूसरे दिन भी हड़ताल जारी रखी। अधिवक्ताओं की 14 सूत्रीय मांग को लेकर हड़ताल जारी है। अधिवक्ताओं का आरोप है कि न्यायिक अधिकारियों ने जो नया भवन बनवाया है उसमें मूलभूत सुविधा नहीं है। महिलाओं के लिए, पुरुष के लिए टॉयलेट, कैंटीन और बैठने के लिए जो टेबल कुर्सियां लगाई जानी चाहिए थी अधिवक्ताओं और क्लाइंट्स के लिए, वो भी नहीं है। तो इस तरीके की 14 विभिन्न मांगों को लेकर लगातार हड़ताल जारी है। वहीं रोजाना बड़ी संख्या में जो क्लाइंट हैं, हजारों की संख्या में आ रहे हैं, उनके न्यायिक कार्य नहीं हो पा रहे। ऐसे में जो जेल में बंद हैं, उनकी जमानतें भी नहीं हो पा रही। आने वाले दिनों में अधिवक्ताओं ने अलग तरीके का आंदोलन करने की चेतावनी दी है। NDTV राजस्थान, अजमेर से पवन अटारिया। और चुरू से बड़ी खबर, जहां छोटी नहर निर्माण में घटिया सामग्री के इस्तेमाल का आरोप लग रहा है। देवासर माइनर में घटिया सामग्री इस्तेमाल करने का आरोप है और जांच सार्वजनिक नहीं होने पर किसान सभा का धरना। पहले भी इस मामले में प्रदर्शन कर चुके किसान और मांग पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी यहां पर दी गई। किसान है, इन्होंने जाने आखिर क्या पूरा ये मामला है। सर, लगातार आपके द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है, आंदोलन किया जा रहा है, लेकिन आपकी मांगों को नहीं माना जा रहा है। क्या आगे क्या आपकी रणनीति रहेगी, क्या पूरा ये प्रकरण है? प्रकरण तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना से सरदार वितरिका निकलती है, उसे एक माइनर देवासर माइनर निकलता है। उस माइनर का निर्माण हो रहा था। उस निर्माण में एकदम घटिया निर्माण सामग्री लगाई गई थी। गांव वालों ने वो निर्माण का काम चेक किया, तो चेक करने पर यह पाया गया कि वहाँ घटिया से घटिया, जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। तो गांव वालों ने शिकायत की और उसके बाद आंदोलन शुरू किया गया भी घटिया सामग्री लगाने वालों पर उचित कार्रवाई करो और इसकी जांच करवाओ, विभागीय जांच कराओ और उसका काम दोबारा, जो घटिया आता है तो उसका दोबारा निर्माण किया जाए। ये हमारी मांग थी। लगातार 12 दिन तक महापड़ाव, एक दिन का यहाँ SDM कार्यालय पर प्रदर्शन, उसके दबाव में एक जाँच कमेटी बनी। जाँच कमेटी वहाँ जाकर जाँच करके सैंपल ले आई थी और जाँच में ये कहा गया था कि 2 सप्ताह के अंदर जांच रिपोर्ट सार्वजनिक कर दी जाएगी। अभी 4 सप्ताह बीतने को है, अभी तक जांच कमेटी ने कोई जांच सार्वजनिक नहीं की। आज की तारीख में हमारा प्रदर्शन का कार्यक्रम ये जो चल रहा है, उसमें आज ये तय है कि आज अगर जांच सार्वजनिक नहीं की तो यहाँ बैठकर हम आंदोलन की उग्र रूप हम कार्यक्रम तय करेंगे, जिसमें चाहिए हमें मेगा हाईवे जाम करना पड़े, चाहिए रात दिन का महापड़ाव करना पड़े, चाहिए गाँवों से और लोग लाकर यहाँ कार्यालय ठप करना पड़े। जो भी जांच है, एक्चुअल जांच, वो सार्वजनिक करो और उस जांच से अगर हम संतुष्ट नहीं होंगे तो ये आंदोलन थमने वाला नहीं है। जोरदार तरीके से आंदोलन लड़े। जो हमारी जो मांग थी, मटेरियल थी, सब इनको दिखा दिया है, सब जाँच आ गई है। 1 हफ्ते का टाइम भी इनको फालतू दे दिया, लेकिन ये सरकार नहीं मान रही है। तो इनको अब तो हम हमारी तरफ से मनाएंगे और हम सोच रहे हैं अगर मान जाए तो अच्छी बात है। अगर नहीं मानेंगे तो रोड जाम करे, कुछ भी करे, दूसरा माइनर का भी काम बंद करे, हमें करना पड़ेगा। बहुत बड़ी परेशानी है भी आंदोलन ने मैं बहुत यहाँ शांतिपूरी लेके चलिया भी, न्याय लेके चलिया, बिल्कुल न्याय छू लेके चलिया भी। मैं इतनी घटिया सामग्री लागेड़ी है बिंग लिए मैं जांच का वास्ता और कितनी बार बैठा हटा लिया और मन कोई संतुष्टि नहीं मिली है। ईंट आगे बैठूँ, टैल आगे बैठूँ और सामग्री आगे बैठूँ और खाड़े पर पूरा 2-4 बार प्रशासन उठ गया। बिंगो पुटो जवाब मन कुछ भी नहीं मिले।
पूरे किसानों में भारी आक्रोश व्याप्त है। और आप देख पा रहे होंगे बड़ी संख्या में किसान हैं वो 50 किलोमीटर दूर चलकर उपखंड कार्यालय पहुंचे हैं और यहाँ पर प्रदर्शन है वो कर रहे हैं। इनका कहना है कि यदि अब भी हमारी मांगों को नहीं माना गया तो हमारी ओर से आंदोलन है वो आर पार किया जाएगा, चक्का जाम करना पड़े या फिर उपखंड कार्यालय को ठप करना पड़े, हम हमारे आंदोलन को जीत कर ही रहेंगे। एनडीटीवी के लिए चूरू के सरदार शहर से गजेंद्र सिंह। और भरतपुर से बड़ी खबर, जहां सिंधपिनी गांव में रास्ते की हालत खराब है, लोगों का घरों से निकलना तक मुश्किल हो गया और दूसरे गांव में जाने तक के लिए परेशानी हो रही है। बार बार शिकायत के बावजूद भी ये रास्ता नहीं बन रहा है। यहां लोगों की तरफ से लंबे समय से परेशानी उनको झेलनी पड़ती है। समस्या यह है कि रास्ता का खराब है, पानी की समस्या है, निकलने निकास नहीं है पानी का और आने जाने वाले बड़े परेशान रहते हैं। आए दिन रास्ते में गिरते हैं, कीच खांचे में बिखर जाते हैं। स्कूल के छोटे छोटे बच्चे भी बड़े परेशानी का सामना कर रहे हैं और सब पद होते हुए भी मतलब रास्ता सही नहीं बन रहा है। और झुंझुनू से बड़ी खबर, जहां सूरजगढ़ कोर्ट के बाहर तोड़फोड़, 2 हिस्ट्री शीटर गिरफ्तार किए गए। पिलानी पुलिस और डीएसटी की संयुक्त रूप से कार्रवाई हुई, पिस्टल और कारतूस बरामद किया गया। आरोपियों ने वारदात कबूली है और रिमांड पर और ज्यादा खुलासे होने की उम्मीद है। वहीं झुंझुनू में सूरजगढ़ कोर्ट परिसर के बाहर हुई इस तोड़फोड़ की घटना में शामिल 2 हिस्ट्री शीटर को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पिलानी पुलिस ने चिड़ावा डीएसटी टीम की मदद से बेरी गांव में नाकेबंदी कर दोनों आरोपियों को धर दबोचा। गिरफ्तार आरोपियों में दोबड़ा का रहने वाला आकाश और ललित शामिल है।